दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर न रहे, क्योंकि किसी की भी छाया में हम अपनी परछाई भूल जाते हैं। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में जन्मजात प्रतिरक्षा कंप्लीट कर ली थी। आज हम अर्जित प्रतिरक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। एक्वायर्ड यानी लेना, अर्जित करना। वे प्रतिरक्षा जो वातावरणीय कारकों के द्वारा उत्पन्न होती है अर्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। ये प्रतिरक्षा कशेरुकी प्राणी में पाई जाती है। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके कुछ इंपॉर्टेंस है जो हम आज देखने वाले हैं। पहला इंपॉर्टेंस है उसका दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक वो प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर में लंबे समय तक पाई जाती है। देखिए, किसी रोग के प्रति बनी एंटीबॉडीज लंबे समय तक हमारे शरीर में बनी रहती है और उन रोगाणु से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। यही दीर्घकालिक प्रतिरक्षा कहलाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्मृतिजन प्रतिरक्षा, स्मृति यानी मेमोराइज करना यानी याद रखना। अब देखिए, एंटीबॉडीज द्वारा एक बार एंटीजन की पहचान करने के बाद उस एंटीजन को याद कर लेती है और अगर ऐसा ही एंटीजन दोबारा हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है तो उसकी पहचान कर उसे क्या कर देती है, खत्म कर देती है। थर्ड देखिए, विविधता। देखिए स्टूडेंट्स, एंटीबॉडीज द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु की विशेषता के आधार पर एंटीबॉडीज के द्वारा हमारे शरीर में जो रोगाणु प्रविष्ट कर रहे हैं उनकी विशेषता को देखते हुए उनकी पहचान कर ली जाती है। नेक्स्ट, एंटीजेन। अब देखिए होता क्या है, जब कोई हानिकारक रोगाणु या उनके उत्पाद हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो एंटीबॉडीज द्वारा उनको आसानी से पहचान लिया जाता है और नष्ट कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये अर्जित प्रतिरक्षा के कुछ इंपॉर्टेंस थे जो हमने आज डिस्कशन किया है। चीजों को रटना नहीं है, केवल समझना है। आप बार बार उसे पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा।